हेलो एवरीवन, ईशानी दिस साइड एंड आज की हम इस वीडियो में कंप्लीट सीटेट पेपर 1 एंड सीटेट पेपर 2 का 1 वीक पे जितना भी हमारा अभी तक पेपर हुए हैं उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। एक ही वीडियो में आपके पूरे वीक का मैं कवर करवा दूंगी कि क्या क्या हमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिले। सबसे पहली बात तो ये कि अभी तक हमारे जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं पेपर 1 में भी एंड पेपर 2 में भी जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं सेम टॉपिक से आ रहे हैं। क्वेश्चन का फॉर्मेट पूछना थोड़ा सा उनका डिफरेंट हो गया बट टॉपिक सबका सेम है। अगर जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसमें अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट से आया है तो अभी तक जितने भी हुए उन सब में ही लैंग्वेज डेवलपमेंट में से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो इसमें मैं आपको एक ऊपर ऊपर से टॉपिक बता दूंगी कि अभी तक जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, जिससे आप वो गो थ्रू करके ज़रूर जाइएगा। हो सकता है आपसे गलती से कोई स्किप हो गया हो, तो अभी मैं जो टॉपिक्स बोलूँगी आप उसको पढ़ के ज़रूर जाइए क्योंकि अभी तक में वही हुए हैं और आगे भी होपफुली उन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले हम सीटेट पेपर 1 एंड सीटेट पेपर 2 कंबाइंड सेक्शन की बात करते हैं। जैसे सीटेट पेपर 1 एंड सीटेट पेपर 2 में चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी का पार्ट होता है एंड लैंग्वेजेस का पार्ट होता है, तो दोनों का एक साथ उठा लेते हैं। अगर मैं चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करूँ तो इस पोर्शन में लैंग्वेज डेवलपमेंट से बहुत क्वेश्चंस आए हैं। अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं सब में एक दो क्वेश्चन तो आए हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट में आपकी BF स्किनर की थ्योरी है, आप प्लीज़ इसको गो थ्रू करके जाइएगा। नॉम चॉम्स्की की थ्योरी है, इसको गो थ्रू करके जाइएगा। इसमें से LAD का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो फुल फॉर्म होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। और ये अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं दोनों में से कुछ एक आधा क्वेश्चन सब में है ही। अगर किसी का ये टॉपिक स्किप हो गया तो आप ये गो थ्रू करके जाइए। नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो स्पेशल नीड चिल्ड्रन के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ये तो आपको पता ही है, ये तो आते ही आते हैं। ये कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, हमारा सीटेट हो, DSSB हो, KVS हो, इससे 2-3 क्वेश्चन तो आती है। तो आपको ये थोड़ा सा डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसमेमोग्राफिया, ये जितने भी आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं इसको गो थ्रू करके जाइए। अगर आपको ये पहले लग रहा होगा कि नहीं ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ना बिल्कुल भी मत। इसमें से 2-3 नंबर के तो क्वेश्चन आते ही हैं। और अभी जो इन पेपर में देखने को मिला है विजुअल इम्पेयरमेंट में से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, जिसमें डिसलेक्सिया भी एक पार्ट है और ब्रेल का भी एक पार्ट है। तो इनसे क्वेश्चन आया है। ब्रेल का तो आया ही आया है, ब्रेल का तो आप पढ़ के जाइए कि ब्रेल कब इन्वेंट हुआ, ब्रेल में कितने पॉइंट्स होते हैं, ब्रेल किसने इन्वेंट किया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमारे वाइगोट्स के, मैंने पहले की वाली वीडियो में भी बताया था, हमारे डेवलपमेंटल स्टेजेस में से वाइगोट्स के थ्योरी का क्वेश्चन आया ही आया है। वाइगोत्स्के के जितने भी ZPD, इंटरनलाइजेशन, ये आप इनको पढ़ के जाइए इन टर्म्स को। इसमें से अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं, बेशक वो पेपर 1 हो बेशक वो पेपर 2 हो, इसमें से क्वेश्चन देखने को मिला है। सेम विद पियाजे की थ्योरी, पियाजे की थ्योरी में से भी क्वेश्चन आए हैं, उनकी डेवलपमेंटल स्टेजेस जो है उसमें से क्वेश्चन आए हैं। एंड इस बार जो पहले के सीटेट से अलग जो एक टॉपिक उठा है वो ये है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। अगर किसी बच्चे ने इसका नहीं पढ़ा तो इसका ज़रूर पढ़ के जाइए। इसका आपको कहीं से भी मिल जाएगा, किसी भी यूट्यूब चैनल से आपको नोट्स मिल जाएंगे, या आपने कोई टेलीग्राम चैनल आपने फॉलो कर रखा होगा, ज्वाइन कर रखा होगा, उसमें आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। बहुत कॉमन हो गया है लेकिन ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा अभी तक प्लीज़ इसको गो थ्रू करके जाइए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट जनरेशन लर्नर से क्वेश्चन आ रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड लर्नर कौन होते हैं? जिनकी फैमिली में से अभी तक कोई भी स्कूल में नहीं गया, बच्चा पहली बार स्कूल आ रहा है, तो टीचर का बिहेवियर उनके साथ कैसे होगा। ये पहले भी आते थे, ये अभी भी देखने को मिले हैं और ये आगे भी आएंगे। अगर आपने ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ के जाइए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। क्रिटिकल थिंकिंग जिसमें हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, ये वाले सारे जो भी टर्म्स है आप इसको पढ़ के जाइए, इससे हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंड नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो हाँ, तो हमारे जितने भी पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उनमें ये वाले टॉपिक्स आए हैं।
अगर अब मैं चलती हूँ लैंग्वेज की तरफ, तो आपको पता ही है कि 15 मार्क्स तो हमारा सब्जेक्टिव रहता है, 15 मार्क्स हमारा पेडागोजिकल रहता है। तो जो आपका सब्जेक्टिव रहता है वो तो आपको सब्जेक्ट की ग्रामर वगैरह यही देखने को मिली है पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी। और जो 15 मार्क्स का आपका पेडागोजिकल रहता है उसमें आपको इन्हीं, ये जो हमने अभी टॉपिक डिस्कस करे हैं, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड ही आपको देखने को मिला है। और ये जो हमारे डेली बेसिस हमारे एक्सपीरियंस रहते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। जैसे कोई बच्चा, हिंदी में ले लेते हैं, कोई बच्चा आपकी क्लास में आया, वो अ को ऊ पढ़ रहा है या ऊ की मात्रा को ई पढ़ रहा है, तो आप उसको कैसे टैकल करोगे। इस ऐसे क्वेश्चंस हमारे आ रहे हैं और ऐसे ही आते हैं। तो आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक बच्चे वाला माइंड आपको सेट करना पड़ेगा कि एक बच्चा क्या सोचता है, उसको टीचर कैसे समझाए, और उसके अकॉर्डिंग आप टिक लगाना, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करना, आपका आंसर ठीक ही होगा। अब अगर मैं बात करूं सीटेट पेपर 1 के जो हमारे 2 पोर्शन छूट गए, मैथ्स का एंड ईवीएस का। मैथ्स का भी आपको पता है जैसे 15 मार्क्स हमारा सब्जेक्टिव रहता है, 15 मार्क्स हमारा पेडागोजिकल रहता है। तो जो 15 मार्क्स हमारा सब्जेक्टिव रहता है उससे तो मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया था, नंबर सिस्टम के टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, यूनिटरी मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। ये कुछ क्वेश्चंस बार बार इन्हीं टॉपिक से आते हैं, तो ये टॉपिक आप पढ़ के जाइए। इजी होता है, बहुत कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्यूब रूट स्क्वायर रूट ये सब इन्हीं में से आते हैं, और ये आप पढ़ के जाइएगा। इसमें तो 15 मार्क्स, इसकी मैथ्स तो इतनी इजी होती है कि ये जो सब्जेक्टिव 15 है ये तो सबके बन जाते हैं बढ़िया से। और अगर मैं बात करूँ कि 15 मार्क्स जो हमारा पेडागोजिकल मैथ रहता है, तो इसमें वेन हेले की थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे मेरे को बच्चे ने बताया कि पर्टिकुलर क्वेश्चन ये था, कोई बच्चा स्क्वायर को रेक्टेंगल पढ़ रहा है या सर्कल को स्क्वायर पढ़ रहा है, तो अभी वो वेन हेले के कौन से डेवलपमेंटल स्टेज में, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन मैथ्स की पेडागोजी में देखने को मिल रहे हैं। और मैथ्स की पेडागोजी में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, अगर कोई बच्चा 2 × 2 को भी 4 पर 2 × 2 को 4 बोल रहा है, 2 + 2 4 होता है इस वजह से, और 3 × 7 को 10 बोल रहा है क्योंकि 3 + 7 भी 10 होता है, तो आप इसको कैसे, इस क्वेरी को कैसे सॉल्व करेंगे। और ऐसे ही फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि बच्चा 3/7 + 2/7 को ऐड करके दे रहा है 5/14, तो आप इस क्वेरी को कैसे सॉल्व करेंगे इस बच्चे की। तो मैथ्स में भी आपका डेली जो अगर कोई टीचर है भी जो देखता है बच्चे को जो प्रॉब्लम हो रही है, वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ इतना ज़्यादा टफ नहीं आ रहा जैसे पहले बोला जा रहा था कि इस बार क्योंकि सीटेट हमारा लाइफ टाइम के लिए कर दिया तो हमारा पेडागोजी पार्ट टफ होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, पेडागोजी पार्ट वैसा ही आ रहा है जैसा पहले था। इसलिए प्रीवियस ईयर भी आप करेंगे, प्रीवियस ईयर करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ईवीएस की, तो ईवीएस का भी 15 मार्क्स जो हमारा सब्जेक्टिव रहता है उसमें से आपको, अगर आपने 8 तक एनसीईआरटी पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, सब उसी में से आ रहा है। बाकी मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ, जिसने नहीं पढ़ी तो पर्टिकुलर यही टॉपिक में से पढ़ जाना, आपके 15 में से 8-9 मार्क्स तो पक्का आ ही जाएंगे। नेशनल पार्क का टॉपिक है, उसमें से आया क्वेश्चन कि पर्टिकुलर नेशनल पार्क कहाँ पर है। डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आया कि सुनीता का घर यहाँ पर है, उसका स्कूल नॉर्थ में जाएगी साउथ में जाएगी, अब बताओ वो एग्जैक्टली कहाँ पर है। और जो हमारे सुनामी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, अंडमान निकोबार में सुनामी कहाँ पर आई, ये आपका एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चन है। पिक्चर प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन था, एंड स्लोथ बियर से रिलेटेड क्वेश्चन था, मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो ये जो मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ ये साथ साथ लिखते जाइए। अगर किसी ने ईवीएस पार्ट स्किप कर दिया है तो आप यही टॉपिक पढ़ लेना, आपके 15 में से 10 मार्क्स तो पक्का हो जाएंगे। डिसीजेस पढ़ लेना, डिसीजेस में ऐसे क्वेश्चन आया था कि मलेरिया का इन्वेंशन किसने किया, मलेरिया का डोज किसने बनाया, एंड वाइटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो ये टॉपिक थे ईवीएस के, जिसके अभी तक पूरे वीक में क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। अब अगर मैं ईवीएस में पेडागोजी की बात करूँ तो इसमें भी वही डेली बेस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कि अगर कोई बच्चा आपकी क्लास में बहुत ज़्यादा चुप बैठा है या सोशल इतना नहीं हो पा रहा है तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे। तो ओवरऑल आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा पेडागोजी का पार्ट है उसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसमें सिर्फ आपको कॉमन सेंस लगाना है कि बच्चा हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है।
तो आपके हर सब्जेक्ट में वो 15 मार्क्स तो पक्के। और बाकी जो आपके सब्जेक्टिव 15 मार्क्स रह गए, कुछ बच्चे कुछ सब्जेक्ट छोड़ देते हैं, जैसे मैथ्स छोड़ दिया नहीं हो रहा, या ईवीएस छोड़ दिया नहीं हो रहा, तो आप बिल्कुल छोड़ने से अच्छा सिर्फ जो मैंने टॉपिक बताए हैं वो टॉपिक कर जाना, जिसमें से 15 में से 15 आपको तुक्के ना लगाने पड़े, 15 में से एटलीस्ट 10 क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट हो जाए। आज की इस वीडियो में यही था। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो कहीं थोड़ी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मुझे कुछ ऐड करना चाहिए तो भी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर।